हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 11 दशमलव निरूपण का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आज आगे है निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो ये भी आप लोग बना लेंगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किए हम लोग, या एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं दशमलव रूप में निरूपण करना। तो यहाँ क्या करना है, 2/3 है तो इसमें क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा भागफल वही उसका दशमलव निरूपण होगा। तो ये बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो क्या है, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, परिमेय संख्याओं को दशमलव में। अब क्या पढ़ेंगे, दशमलव को परिमेय में। तो आपने सीखा कि परिमेय संख्या को कैसे दशमलव के बाद शांत व अशांत या शांत अथवा अशांत आवर्ती संख्याओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु क्या दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर कुछ उदाहरणों के द्वारा ढूंढें। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो दशमलव है संख्या 0.25 इज इक्वल टू, इसको क्या करना है परिमेय संख्या में। तो दशमलव संख्या क्या है 0.25, तो इसको परिमेय लाना है। तो क्या करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 100/100। तो क्या कर देना है, 100/100 यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करना है और 100 का डिवाइड भी करना है। तो कर देते हैं। तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई तो 100 का डिवाइड भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या आ गया 25, यानी कि यहाँ 2 अंक था दशमलव के बाद। तो यहाँ 100 का में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ से फिर इसको सरल कर दिए इसको। तो क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है 2.6। तो 2.6 दशमलव है, इसको परिमेय लाना है। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद इधर एक अंक है तो इसलिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, ऊपर भी और नीचे भी। इधर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना एक लगाकर उतना जीरो, यानी कि 1 लगाकर एक अंक था तो इधर एक जीरो लगाएंगे, अर्थात क्या बन गया संख्या 10। तो 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड भी। यहाँ 2 अंक था दशमलव के बाद इसलिए 1 लिखकर 2 जीरो लगाए तो 100। तो 100 का मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ऊपर 26 और नीचे 10 इक्वल टू 13/5। ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से करना है, बाकी भी बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे देखने से पहले इसको और एक तरीके से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या था 0.25 था, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 25 लिख देना है और अपॉन यहाँ इस दशमलव के सीधा में क्या लिखना है 1। तो 1 लिख देना है ऐसा 1। फिर दशमलव को उधर कितना जीरो था 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो ऐसा लगा देना। फिर यहाँ से कटा देना है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4। तो ये हो गया। उसी तरीके से इसको 2.6 था तो इसको क्या, फिर यहाँ पर डायरेक्ट जो है सबको लिख देना है। फिर यहाँ पॉइंट यहाँ है 1, ये सॉरी पॉइंट है तो यहाँ 1 लिखना है। फिर पॉइंट के आगे कितना है, एक अंक है तो एक जीरो। तो अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे 2 से। तो ये 13, ये 5, तो क्या आ जाएगा 13/5। तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखते हैं आगे उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है 0.6 बार को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ क्या है, 0.6 को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो अब यहाँ बार वाला आ गया। अब इससे पहले जो पढ़ते थे वो बार नहीं रहता था। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ मान लेना है, माना x = 0.6 बार, या
इसको किसके बराबर मान लेना है, पहले x के बराबर। फिर क्या करना है, बार हटाएंगे तो क्या किस में बार लगा है, 6 में, तो क्या होगा 6 6 6 ऐसा आएगा। इसको इक्वेशन 1 दे देना है। फिर आगे क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर किस में, इसी में करना है। एक अंक में बार लगा है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, इसमें, दोनों पक्षों में। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 का, तो कितना आ गया 10x, और राइट में करेंगे तो दशमलव कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 6 के बाद। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा 6.66, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से, यानी कि लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड का राइट हैंड से माइनस कर देते हैं। लेफ्ट में क्या है 10x है, और यहाँ लेफ्ट में क्या है x है, तो 10x में x माइनस कर देंगे। और राइट में क्या है, यहाँ 6.66 है, और यहाँ पर क्या है माइनस 0.66 है, माइनस कर देंगे तो इधर 10x में 1x जाएगा तो कितना आएगा 9x आएगा। और यहाँ पर 6 के बाद ये सॉरी पॉइंट के बाद इधर 6 6 है, इसमें भी पॉइंट के बाद इधर 6 6 है, तो पॉइंट के बाद वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ क्या है 6 है, और यहाँ क्या है लेफ्ट में 0, तो 6 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। तो ये इतना समझ गए। अब x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 को पक्षांतर, तो 6/9, तो क्या आ जाएगा 2/3। इसको डिवाइड कर दिए हैं 2 से 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आता है क्या आ गया 0.6 का बार 2/3। तो इस तरीके से बदलना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब और एक एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 है 0.234 बार। अब यहाँ पर क्या लगे, 3 अंकों में बार लगा है, और वह बार कहाँ, पॉइंट के तुरंत जो संख्या है उससे तुरंत स्टार्ट हुआ है बार, यानी कि पॉइंट के बाद सभी अंकों में बार लगा है यहाँ पर। तो परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो आइए देखते हैं, इससे पहले था एक अंक रहता था उसमें बार, अब यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद सब 3 अंकों में लगा है, यानी कि पॉइंट के बाद जितना भी है सब अंक में बार लगा है। तो इसको सबसे पहले क्या मान लेना है, x के बराबर मान लेना है। तो माना x इज इक्वल टू क्या 0.234 बार, ये हो गया। यानी कि बार किस में लगा है 2 3 4 तीनों में लगा है, तो तीनों को लिखेंगे एक एक साथ ऐसा, यानी कि 2 3 4 फिर से 2 3 4 फिर से 2 3 4 ऐसा आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 0.234 फिर 2 3 4 फिर 2 3 4, यानी कि 2 3 4 बार बार आएगा। तो ये लिख दिए, इसको इक्वेशन दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखना है कि पॉइंट कितने अंक में बार कितने अंकों में लगा था, 3 अंकों में लगा था, 1 2 3 3 अंक में है। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लगाकर 3 0, तो यानी कि 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 0 लगाएंगे। 3 0 क्यों लगाए, क्योंकि 3 अंक में लगा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 लिखे फिर 1 0 लगाए थे, क्योंकि 1 अंक में लगा था। यहाँ पर कितने अंक में लगा है, 3 अंक में, तो इसलिए 3 0 लगा देंगे। तो यानी कि किसका 1000 का मल्टीप्लाई किसमें, इसमें कर दिए, दोनों पक्षों में, x के साथ भी और इन सब के साथ भी। तो लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा 1000 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाता है, 3 अंक खिसक जाएगा, 3 0 है तो क्या आएगा 3 0 खिसक जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है कहाँ 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इधर 234.234 ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से माइनस। तो लेफ्ट में क्या था 1000 था, 1000 में क्या माइनस करेंगे x, तो ये हो गया इज इक्वल। अब राइट में इक्वेशन 2 ये है, तो इसको लिखेंगे 234.234 इस तरीके से आगे आते जाएगा, और फिर ये माइनस, फिर ये इसको लिखेंगे, क्या है 234 अब लेफ्ट में क्या है 1000 में 1x माइनस कर देंगे, यानी कि 1000x में 1x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 999x आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के इधर राइट में इसमें 234 है, और इसमें भी दशमलव के ये राइट में वही है, तो इधर का क्या हो जाएगा दशमलव के राइट वाला सब कट के 0 हो जाएगा। और अब दशमलव के लेफ्ट में यहाँ क्या है 234 और यहाँ क्या है 0 है, यानी कि
234 यानी कि 234 में 0 माइनस करेंगे तो वही आएगा, ये हो गया। अब यहाँ से x निकालना है तो 999 को पक्षांतर और इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 26/111। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो ये दूसरा टाइप था। और एक देखते हैं, और एक है उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 है 3.216 बार को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो अब यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद जो अंक है वहाँ से बार तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ है, और इससे पहले जो पढ़े थे पॉइंट के बाद जितने भी अंक लगे रहता था उसमें बार लगे रहता था। अब यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद कितना 2 अंक छोड़ के बार लगा है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले तो इसको क्या मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। तो ये x के बराबर मान लिए, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, बार हटा देते हैं। तो ये हटा दिए, यानी कि 6 में बार लगा था तो 6 बार बार आएगा। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद क्या करना है, दोनों पक्षों में 100 का गुणा। अब ये सोच रहे होंगे कि आप लोग 100 कहाँ से आया, यानी कि 100 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं। तो 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक में बार नहीं लगा है तो इसी का पहले करना है। किसका, ये पॉइंट के बाद 2 अंक में नहीं लगे हैं उसका पहले करना है। तो इसका करेंगे। अब 2 अंक था तो इसलिए 1 लिखे, फिर 2 0 ऐसा, तो ये 100 हो गया। 100 का गुणा कर देंगे इसमें। तो 100 का गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में लेफ्ट में करेंगे तो 100x आएगा, और यहाँ पर पॉइंट था 2 अंक खिसक जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 2, तो यहाँ आएगा। तो क्या आ जाएगा 321.66। अब पॉइंट के बाद ये 6 आ रहा है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि ये इस पॉइंट को कहाँ ले जाना है, सबसे पहले बार के जस्ट पहले। तो ये पॉइंट था तो इसको कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है पहले। तो यहाँ लाना के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक में बार नहीं लगा है। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ लाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। अब आ गया, अब कितने अंक में बार लगा था, तो 1 अंक में। अब उसको किस में मल्टीप्लाई करना है, 1 अंक में बार लगा है तो 10 का करेंगे, यानी कि 1 और 0 लगा। तो इसमें नहीं करना है, अब किस में करना है, इसमें, यानी कि इसमें करना है। क्योंकि एक यहाँ पर इसमें लगेगा बार 6 आ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 10 का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में भी राइट में भी। तो लेफ्ट में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो क्या आएगा 1000 आ जाएगा। तो 1000x, और इसमें करेंगे तो यहाँ खिसक जाएगा दशमलव, 1 0 है 10 में तो कहाँ जाएगा, यहाँ 1 0 है 10 में तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 3216 हो जाएगा। ये हो गया ये इक्वेशन 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से। तो ये हो जाएगा, माइनस कर दिए ये 1000 में 100 तो ये हो जाएगा 900, और इधर का भी माइनस कर दिए, ये हो गया। तो इतना आ जाएगा 2895। एक्स का मान निकालना है तो 900 को पक्षांतर, तो ये आ जाएगा, कटा दिए तो इतना आ जाएगा। इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। उसी तरीके से इसको भी बनाना था, बनाना है, बना लेंगे ये उदाहरण नंबर 6। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 11.2। तो 11.2 है, निम्न संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो दशमलव है, इसको परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। वैसे तो एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फिर भी इसे एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ए नंबर 0.2, और दूसरा क्वेश्चन है 0.55, तीसरा है 6.25, और डी नंबर है 2.175, और ई नंबर है 14.53 है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे, ए को फिर सी को। तो आइए देखते हैं ए नंबर को, और बी नंबर को आप लोग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग ए को और सी को। तो 11.2 पहला जो था ए नंबर 0.2, तो क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लिख लेना है ऐसा, ये 2 हो गया। उसके बाद में ये पॉइंट है तो यहाँ 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ ये लगा देंगे, ये 1 0, 1 अंक है इसलिए 1 0 लगाना है। तो ये हो गया।
तो अब कटेगा तो कटा देना है यहाँ से 2 से, इतना समझ गए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या आएगा 1/5, तो ये हो जाएगा आंसर, समझ गए। अब उसी तरीके से सी नंबर क्या था 6.25, तो यहाँ पर सबको लिख देना है एक बार 625, यानी कि पॉइंट हटा के, फिर नीचे 1 लगाना है, फिर देखना है कि पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2, 2 अंक है तो यहाँ 2 0, ये हो गया। अब इसको कटाना है, तो इसको कटा देना है। हम लोग इसको किससे कटाते हैं 25 से, तो 25 का 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो इतना आता है, और 24 में 4 टाइम्स में 100, तो क्या आ गया 25/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो छोटा टेबल से भी कटा सकते हैं, यानी कि टेबल जहाँ तक आप लोग को याद है उससे कोई सा से भी कटा सकते हैं। तो कम से कम टेबल आप लोग 20 तक तो याद कर ही लेंगे, तभी बनेगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो इसी तरीके से बी नंबर, सी डी नंबर और ई नंबर भी बनाना है तो बना लेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखें। तो परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है, तो पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर 0.4 बार है, दूसरा क्वेश्चन है 7.25 बार, यहाँ दोनों में बार लगा हुआ है, यहाँ छूट गया है। तो तीसरा जो है ये 0.056 बार। तो इस तरीके से, ऐसा तो एग्जाम्पल में पढ़ लिए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं तब अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। पहले देखते हैं हम लोग ए नंबर को, ए नंबर क्या है 0.4 बार है, तो इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं 0.4 बार है, तो इसको सबसे पहले क्या मान लेते हैं x के बराबर मान लेते हैं। तो हल माना x इज इक्वल टू 0.4 बार, ये मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बार को हटा देते हैं इसी को, या x इज इक्वल टू 0.444, यानी कि 4 बार बार आ रहा है, 4 में बार लगा है तो ऐसा लिखेंगे, फिर डैश डैश, ये हो जाएगा। इसको क्या दे देंगे समीकरण 1, तो ये समीकरण 1 है। अब क्या करना है, बार पॉइंट के बाद तुरंत बार स्टार्ट हुआ था, और बार कितने अंक में है 1 अंक में है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में 10 का। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा, 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। क्यों 10 का करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक में बार लगा है, इसलिए इसमें 10 का करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो अब इसमें कर देते हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो लेफ्ट में x है तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10x आ जाएगा, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो दशमलव कितना अंक खिसक जाएगा दाहिनी ओर 1 अंक, तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का संख्या, तो 4.444 ऐसा हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर लेफ्ट में लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट में राइट, तो ये समीकरण 2 है का लेफ्ट यहाँ लिख दिए, ये 10x माइनस, अब ये समीकरण 1 का है तो यहाँ x इज इक्वल, अब समीकरण 2 का लेफ्ट क्या है 4.444 डैश डैश ऐसा, फिर माइनस, फिर ये है समीकरण 1 का लेफ्ट 0.444 डैश डैश ऐसा, तो ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे 10x में 1x तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 4 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 है, यानी कि पॉइंट के बाद उधर 0 होगा, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अब पॉइंट के लेफ्ट वाला तो यहाँ 0 4 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये इतना समझ गए। अब या इसको इस तरीके से, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो ऐसा भी माइनस कर सकते हैं आप लोग, 4.444 ऐसा
फिर यहाँ 0.444 ऐसा ऐसा माइनस कर लेंगे। तो इधर वाला क्या है, पॉइंट के उधर सब है तो ये कट जाएगा, और इधर क्या है, ये 4 आ जाएगा ऐसा। तो इसमें क्या करना है, पॉइंट के उधर, इस तरीके से क्वेश्चन में क्या रहता है, पॉइंट के उधर सब में वही वही रहता है, तो इसलिए उधर का 0 हो जाता है इधर पॉइंट के बाद वाले का। अब लेफ्ट वाले में लेफ्ट को, यानी कि पॉइंट के बाएं में ये पॉइंट है, इसके बाएं में 4 है, यहाँ पॉइंट है, इसके बाएं में क्या है, 0 है, तो माइनस कर देंगे 4 में 0 तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, या इसको लिखेंगे, ये नहीं लिखना है आप लोगों के यहाँ, तो आता है 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग एग्जाम्पल में भी पढ़े थे, तो आइए देखते हैं अब आगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ें, और इस तरीके से तो ये बना लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना आपने सीख लिया। पिछली कक्षाओं में आपने पूर्णांकों का गुणा करना भी सीखा, यानी कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या या परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना हम लोग पढ़ लिए, और पिछली कक्षा में पूर्णांक संख्या का भी गुणा करना सीखा। तो आइए दशमलव संख्या का गुणा किस प्रकार किया जाता है देखें। तो आइए दशमलव संख्या को गुणा करते हैं। यदि हम 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 करना चाहते हैं तब 0.2 इक्वल टू 2/10 तथा 0.3 इक्वल टू 3/10, यानी कि यहाँ 0.2 ये दशमलव था, इसको परिमेय संख्या में बदल दिए तो 2 का 2 लिख दिए, पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए कि एक 1 लिखते हैं, फिर इधर जितना भी अंक रहता है उतना 0 लगाते हैं, तो एक अंक था तो एक 0 हो गया, और उसी तरीके से 0.3 को 3/10 ये लिख दिए। अब क्या करना है, इसको गुणा करना है, यानी कि 2.3 और 0.2 और 0.3 को, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 इज इक्वल टू 2/10 मल्टीप्लाई 3/10 ये हो जाएगा। अब परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई पढ़े हैं हम लोग, अंश का अंश से करते हैं, हर का हर से करते हैं, तो 2 का किस से 3 से, तो 6 आ जाएगा, और 10 का 100 से तो 10 का 10 से 100 आएगा, तो क्या मिल गया 6/100, ये परिमेय संख्या मिल गया। तो इसको दशमलव में लाना है, तो यहाँ 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, और ऊपर क्या है 6 है, तो इस 6 में पॉइंट कहीं पर नहीं लगाए रहता है, तो कहाँ रहता है पॉइंट, यहाँ पर रहता है, सबसे लास्ट में रहता है। तो इसमें 2 जीरो है, तो पॉइंट को लेफ्ट साइड खिसकाएंगे, नीचे में है यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करना है, इसको बाएं तरफ खिसकाते हैं, गुणा करते हैं तो किधर खिसकाते हैं पॉइंट को, दाहिने तरफ संख्या के या अंक के। तो यहाँ कहाँ खिसकाएंगे, डिवाइड में है तो बाएं तरफ, तो यहाँ आएगा एक आएगा, यहाँ अगर आएगा तो एक, फिर और एक लाना है, तो 2 अंक के बाद लाना है, तो क्या कर देंगे, जैसे तो 0 लगाना पड़ेगा, इधर तो संख्या है नहीं तो इधर 0 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है 6/100 है, तो ये 6 से है, 2 जीरो है तो 2 अंक, यहाँ दशमलव है तो यहाँ आएगा तो 1 होगा, फिर और एक चाहिए तो यहाँ क्या लगाएंगे 0, फिर यहाँ लाएंगे तब क्या होगा, दशमलव के इधर 2 अंक हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिखे हैं, फिर इधर कुछ नहीं है, दशमलव के बाद में कुछ नहीं रहता है लेफ्ट में, तो इधर 0 रहता है, तो क्या हो जाएगा 0.06, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो समझ गए। तो आइए देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो उदाहरण नंबर 7, तो उदाहरण नंबर 7 है 0.31 मल्टीप्लाई 0.04 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, पहले क्या करना है, इसको परिमेय संख्या में बदल देना है, इसको भी तो बदल देते हैं। 0.31 को क्या लिख सकते हैं, 31 अपान, यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो था इसलिए 1 लिखकर 2 जीरो ये लगा दिए, तो 31/100। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 4/100। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.31 मल्टीप्लाई 0.04 इज इक्वल टू ये 31, इसका मान क्या है 31/100, तो ये 31/100 मल्टीप्लाई 4/100, मल्टीप्लाई कर देंगे अंश का अंश से, हर का हर से, 4 का 31 से कर दिए 134, अब नीचे 100 का 100 से तो 10,000। अब 10,000 में कितना जीरो है देखते हैं, 1 2 3 4,
4 जीरो है तो इसमें दशमलव कहीं नहीं है तो यहाँ है। यहाँ खिसकाएंगे 1, यहाँ खिसकाएंगे 2, यहाँ खिसकाएंगे 3, तो कितना स्थान खिसकाना है? 4 स्थान, तो 1 जीरो इधर और आएगा तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 अंक हो गया 1 2 3 4, ये 4 के बाद है तो क्या हो गया 0.014, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से बनाना है। तो आगे एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ लेंगे आप लोग। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का 11.2 का क्वेश्चन नंबर डी और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी और क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहेगा बी नंबर। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।